Welcome बच्चों, and today we are back again with the next lecture, that is the lecture number 14 from the unit current electricity, and the topic which we are going to complete today is mixed grouping of cells. जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपने देखा था, लास्ट लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 13 और वहाँ पर हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल्स या कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को स्टार्ट किया था और सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग को अच्छे से समझा है। लेकिन अगर हम सेल्स को मिक्स्ड ग्रुपिंग में डालें तो फिर क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, आज वो चेक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का मतलब होगा कि हमारे पास कुछ आइडेंटिकल सेल्स हैं और उनमें से हम कुछ सेल्स को सीरीज में लगाएंगे और ऐसे ऐसे कुछ सीरीज कॉम्बिनेशंस रेडी करेंगे और वो सारे सीरीज कॉम्बिनेशंस को फिर पैरेलल में लगाएंगे। इस तरीके से एक बड़ी बैटरी बन जाएगी हमारे पास और वो बड़ी बैटरी कितना करंट दे सकती है हमारे एक्सटर्नल सर्किट में और वो करंट कब मैक्सिमम होगा, ये सब चीज़ें हमें चेक करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। देखिए, सपोज आई एम हैविंग अ सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। अब जितने भी मैं सेल यूज करूंगा इस ग्रुपिंग में वो सब ऐसे ही होंगे, सबका EMF E होगा और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R होने वाला है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R एंड सो ऑन, वन आफ्टर द अदर। सपोज n such cells are connected. This is the nth cell of EMF E, internal resistance R. Okay, so what are we having? We are having n cells in series. Let there be a series combination of n identical cells each of EMF E and internal रेजिस्टेंस R। ठीक है ना। तो अब एक इस सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल EMF और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हम बता सकते हैं क्या? ये तो बिल्कुल वैसा ही है ना जैसा सीरीज कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। सो EMF ऑफ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन is equals to NE, क्योंकि n cells हैं, these are n cells, NE and internal resistance of this series combination is NR because all these resistances are connected in series। इस एक सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल EMF यहां से यहां तक फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट is NE because there are n such cells and internal resistance is NR। Now we will arrange m such combinations in parallel, m for monkey, m such combinations in parallel। ऐसे ऐसे m कॉम्बिनेशंस बनाएंगे या ऐसे कह लो कि इस तरीके के अगर मैं 3 कॉम्बिनेशन बनाऊं 1 2 3 उनको पैरेलल में लगाऊंगा। 3 की जगह 30 भी हो सकते हैं, 30 की जगह m भी हो सकते हैं। तो एक और कॉम्बिनेशन ऐसा रेडी कर लेते हैं। EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, देन EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R and so on। This is the nth cell of this series combination। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का भी टोटल EMF ये हो जाएगा और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, है ना। देयर आर m such series
जिसमें हर एक सीरीज में n आइडेंटिकल सेल्स होने वाले हैं, तो ये दूसरी सीरीज हो गई, एंड सो ऑन। इस तरीके से मेरे पास m सच सीरीज है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द mth वन। कह सकते हो ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 10th वन। 10th की जगह मैं लिख रहा हूं mth। इस सीरीज कॉम्बिनेशन का पहला सेल EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, दूसरा सेल, एंड सो ऑन, एंड दिस इज गोइंग टू बी द nth सेल। EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। ओके, अब हम इन सारे सीरीज कॉम्बिनेशंस को पैरेलल में लगाएंगे। पैरेलल में लगाने का मतलब क्या होता है, इन सबका पॉजिटिव टर्मिनल, इन सबका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है ना, एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्टेड एट अ पॉइंट A, और नेगेटिव टर्मिनल को भी एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्टेड एट अ पॉइंट, सपोज दिस इज B। नाउ दिस इज अ बैटरी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल A पॉइंट पर है और नेगेटिव टर्मिनल B पॉइंट पर है। ये एक बैटरी है। अब अगर आप चाहते हो कि इस बैटरी से करंट लेना है, तो इस बैटरी के आप टर्मिनल्स पे अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दो, एक्सटर्नल सर्किट लगा दो। सपोज मेरे एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस है कैपिटल R, विद द हेल्प ऑफ अ की ये हमने कर दिया कनेक्ट, और जैसे ही आप इस की को क्लोज करोगे करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। की कर दिया क्लोज, मान लो करंट I, वी हैव ड्रॉन अ करंट I फ्रॉम दिस सेल। ये पूरा सेल है, इससे आपने करंट I ले लिया। इस सेल को चलो एक बॉक्स में डाल देते हैं। ये बॉक्स में हमारा सेल हो गया, पूरा बैटरी, नॉट सेल। दिस इज द कंप्लीट बैटरी विद इन द बॉक्स। ठीक है, तो इस बैटरी से, नाउ दिस इज अ बैटरी, आप जो करंट ले रहे हो वो I है। तो अभी तो मुझे ये चेक करना है कि इस पूरी बैटरी का EMF कितना है, इस पूरी बैटरी का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। अभी तो हमने सिर्फ एक रो, ये जो एक रो है ना, फर्स्ट रो इन सीरीज, इसका पता करा है। तो वी आर हैविंग M such rows. Consider M such rows connected in parallel, which forms a battery ऑफ, अब इस बैटरी का EMF लिखना है, ऑफ EMF, टोटल EMF। देखो टोटल EMF, हर एक रो का EMF कितना है, NE, और ऐसी ऐसी सारी रोज, ये कितनी भी हो, सब पैरेलल में है। तो EMF बिटवीन द पॉइंट्स AB, क्योंकि हर एक रो अक्रॉस द पॉइंट AB लगी है, तो हर एक रो से AB पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, NE आ रहा है। सारी रोज अगर पैरेलल हैं तो पॉइंट A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, वो तो NE ही रहेगा ना, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है, सेम ही रहता है। तो A और B के पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस NE ही रहेगा। टोटल EMF इज इक्वल्स टू NE। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करते हैं। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस है NR, और इस तरीके से M रोज पैरेलल में है। अगर NR आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लग जाएं और वो M है काउंटिंग में, इसको ऐसे सोचो आप, अगर मेरे पास 10 ओम के 5 रेजिस्टर्स पैरेलल में लग जाएं,
तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? 10/5, यही होता है ना। अब 10 ओम की जगह क्या है? नाउ आई एम हैविंग NR ओम रेजिस्टर्स है, NR ओम के सारे रेजिस्टर्स है, एंड दीज आर M रेजिस्टर्स, M रेजिस्टर्स इन पैरेलल। आप देखो NR ओम है इस पूरे का इंटरनल रेजिस्टेंस, और ऐसे ऐसे कितने हैं? M। अगर ये M पैरेलल में लग जाएंगे तो टोटल मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? NR/M। जैसे इसका हो गया 10/5, ऐसे हो जाएगा NR/M। ये चीज समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू NR/M। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है यहां पर कैपिटल R। अब ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो सीरीज में आएगा ना, इट इज इन सीरीज विद द इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ हमेशा सीरीज में ही होता है। तो अगर ये सीरीज में है तो मैं कह सकता हूं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज, इसके साथ NR/M के साथ NR/M के साथ कैपिटल R है सीरीज में। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द करंट, कि कितना करंट विड्रॉ किया गया है इस सेल से। करंट I ड्रॉन फ्रॉम द सेल, या फ्रॉम द बैटरी बोलेंगे, नॉट फ्रॉम द सेल, नाउ इट इज अ बैटरी, इज करंट I ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी कैन बी गिवन एज करंट। करंट का फॉर्मूला आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाले लेक्चर से आपने समझा था कि करंट क्या होता है? टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल EMF कितना है अभी? टोटल EMF इज NE, टोटल EMF इज NE, एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना है? नॉट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज NR/M प्लस R। NR/M plus R. This is going to be the amount of current drawn from the cell. आप चाहो तो नीचे डिनोमिनेटर में ये LCM ले सकते हो M, और इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, I is equals to, देखो NE अपॉन, NE तो ऊपर है, NE अपॉन NE अपॉन LCM लेते हैं, NR LCM M बनेगा तो M उधर जाएगा, प्लस M कैपिटल R अपॉन M, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है तो इसको आप यहां लिख सकते हो MN। तो ये इक्वेशन इस तरह से भी लिखी जा सकती है, I इज इक्वल्स टू MNE अपॉन NR plus M capital R. This is the equation for the current drawn from the cell. It can be written as equation number 1A, और इसको आप लिख लो equation number 1B। दोनों एक ही इक्वेशंस हैं। अब मुझे चेक करना है कि ये करंट मैक्सिमम कब होगा। When will this current be maximum? देखो, to have maximum current, to have maximum current, the condition is NR/M is equals to capital R. ये कंडीशन है। To have maximum current, the condition is
आर बाय एम इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। आप कह सकते हो कि जो इस बैटरी का अब इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी अगर आपने इतना ही लगाया तो फिर ये बैटरी मैक्सिमम करंट देगी आपको। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। अगर आपसे पूछे व्हाट विल द मैक्सिमम करंट, तो दिस इज द कंडीशन। या यूं भी कह सकते हो स्मॉल एन आर इज इक्वल्स टू एम कैपिटल आर। देखो स्मॉल एन आर इज इक्वल्स टू एम कैपिटल आर, ये भी कह सकते हो आप। एंड देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट मैक्सिमम करंट, फिर वो मैक्सिमम करंट होगा कितना, तो आप लगा सकते हो कैपिटल स्मॉल एन आर बाय एम की जगह कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा एन ई बाय 2R। दिस विल बी द मैक्सिमम करंट। सो द मैक्सिमम करंट विल बी आई मैक्स। देखो एन आर बाय एम की जगह कैपिटल आर लगा दो, यहां पर आर प्लस आर विल बी 2R, तो इट विल बी एन ई अपॉन 2R। दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल। अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम करंट इंटरनल रेजिस्टेंस की फॉर्म में मिले तो वैसा भी कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, कैपिटल आर की जगह एन आर बाय एम लगा देना, तो वो भी आंसर आ जाएगा। एंड दैट आंसर विल बी और आई मैक्स इज इक्वल्स टू, जब आप लगाओगे कैपिटल आर की जगह एन आर बाय एम, तो एन आर बाय एम प्लस एन आर बाय एम, 2 एन आर बाय एम, एन से एन कैंसिल होगा। चलो मैं करके दिखाता हूं आपको। यहां पर देखो एन ई अपॉन एन आर बाय एम प्लस एन आर बाय एम, तो ये कितना बन जाएगा नीचे, 2 एन आर बाय एम बन जाएगा ना। देखो एन आर बाय एम प्लस एन आर बाय एम, इट विल बी 2 एन आर बाय एम। तो मैं इसको लिख देता हूं नीचे 2 एन आर बाय एम, एन कैंसिल्स एन, तो आंसर क्या होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर एम ई अपॉन 2R। दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट। अगर आप इस रिजल्ट को इंटरनल रेजिस्टेंस की टर्म्स में लिखना चाहते हो, वैसे ज्यादातर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की टर्म्स में ही लिखते हैं, ओके, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू वो भी हो जाएगी। अभी आपका यहां पर टाइम हो चुका है एक पॉज लेने का। पॉज लो और यहां तक इनको कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद अब आपको फिर क्या करना है वो मैं बताऊंगा आकर वापस। आई होप अभी आपने ये कंप्लीट कर लिया है। देखो टॉपिक ध्यान से देखो क्या है, हमारे पास हर एक रो में n सेल्स हैं। वी आर हैविंग n सेल्स, तो हर एक रो के लिए आपने EMF लिखा, इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा, ठीक है, और इस तरीके से मैंने m रोज लगाई हैं, m रोज, तो एक बैटरी तैयार हो गई। अब इस बैटरी का टोटल EMF, क्योंकि हर एक रो में EMF तो NE है ना, तो A और B पॉइंट के बीच में EMF NE रहेगा। A और B पॉइंट के बीच में सारी रोज पैरेलल लगी हैं, तो EMF तो NE रहेगा। लेकिन क्योंकि दे आर M रोज और हर रो का इंटरनल रेजिस्टेंस NR है, पैरेलल में लगी है, तो NR by M इज गोइंग टू बी द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द टोटल रेजिस्टेंस इज NR by M plus R। करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल क्या होता है, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस करा, तो ये रिलेशन आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। मैक्सिमम करंट लेने की कंडीशन मैंने आपको बताई दी है, क्या होती है कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, देन आई विल बी एबल टू गेट मैक्सिमम करंट फ्रॉम दिस बैटरी। तो ये मैक्सिमम करंट हो जाएगा NE अपॉन 2 कैपिटल R या ME अपॉन 2 स्मॉल r, ये मैक्सिमम करंट हो जाएगा। लेकिन क्या आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि ये जो कंडीशन है ये आई कहां से है? इस कंडीशन को हम चेक कर सकते हैं कि ये कंडीशन कहां से आई है। चलिए देखते हैं इस कंडीशन को अगले 5 मिनट्स में कि ये कंडीशन कैसे आई, हाउ टू अचीव दिस कंडीशन। अब तो आपको मैंने डायरेक्टली बता दी है, कंडीशन आपने याद कर ली, लेकिन क्या आप इस कंडीशन को प्रूफ कर सकते हैं कि यही वो कंडीशन है जब करंट मैक्सिमम होता है? देखो इधर, देखो इस इक्वेशन को चेक करो। अगर मैं चाहता हूं कि आई मैक्सिमम हो, इट मींस ये डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए ना। डिनोमिनेटर मिनिमम होगा
तो डेफिनेटली आई मैक्सिमम हो जाएगा। तो एन आर प्लस एम आर शुड बी मिनिमम। किसके लिए? फॉर आई टू बी मैक्सिमम। एन आर प्लस एम आर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो, एन आर का रूट माइनस एम कैपिटल आर का रूट होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर द रूट एम एन आर कैपिटल आर। आप इसका होल स्क्वायर खोल के देखो, ये आएगा, देखो, एन आर का रूट का स्क्वायर एन आर, एम आर के रूट का स्क्वायर एम आर, माइनस 2ab करोगे तो माइनस अंडर द रूट -2 अंडर द रूट एम एन आर कैपिटल आर प्लस 2 अंडर द रूट एम एन आर कैपिटल आर, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सिंपल है ये चीज बहुत ज्यादा। अब अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, अब ध्यान से देखो, ये चीज क्या करनी है आपको? ये करनी है मिनिमम। अगर इसको मिनिमम करना है तो इधर इसकी मिनिमम वैल्यू चेक कर लो क्या हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये एक होल स्क्वायर है तो ये कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता। होल स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर अंदर -4 भी लिखा होगा तो -4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 16। तो अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पॉसिबल जो इसकी है वो 0 हो सकती है, बस। अब अगर वो 0 हो सकती है तो इट मीन्स अंडर द रूट एन आर इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एम कैपिटल आर ही होगा। इट मीन्स एन आर इज इक्वल्स टू एम आर ही होगा। इट मीन्स एन आर अपॉन एम इज इक्वल्स टू आर होगा। दिस इज वॉट वी हैव गिवन यू एज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग क्यों बोला गया? क्योंकि कुछ सेल्स सीरीज में लगे हैं, फिर ऐसी ऐसी कुछ कॉम्बिनेशंस रेडी करके उनको पैरेलल में लगा दिया, तो मिक्स्ड ग्रुपिंग, इसलिए इसको बोला जाता है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो इसके साथ हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सीरीज भी कर लिया है, पैरेलल भी कर लिया है, जो हमने लेक्चर नंबर 13 में करा था, और आज एक अलग लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड। अब आगे इस चैप्टर में हमें जो करना है, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जहां से मुझे लगता है कि बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आएगा, और उस टॉपिक का नाम है किरचॉफ लॉज। न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, यहां से न्यूमेरिकल ही आते हैं। किरचॉफ लॉज को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे और फिर देखेंगे कि उस लॉ से न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है। तो इस बार मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि वो टॉपिक ही न्यूमेरिकल बेस्ड है। सिर्फ टॉपिक ही बता दिया तो उससे कुछ नहीं होना, उससे आपका कुछ बेनिफिट नहीं होना। कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे जो आपके सामने सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किरचॉफ लॉज के न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं। तो स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो परेशान रहते हैं कि हमसे किरचॉफ लॉज के न्यूमेरिकल करने नहीं आते, वो रेडी रहे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।